सो हेलो एंड वेलकम बैक टू शीशा ब्लॉग्स। तो गाइस, झनक सीरियल में होने वाली है अनिरुद्ध की आज हल्दी। और हल्दी में सारे घर वाले उसे हल्दी लगाने वाले हैं। साथ ही आज अनिरुद्ध की दादी भी कुछ ज़्यादा ही फॉर्म में नज़र आने वाली हैं और बड़े प्यार से वो अपने पोते अनिरुद्ध को बुलाएंगी, उसके साथ डांस करेंगी। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया था और आपने भी देखा होगा कि जनक काफ़ी दिनों से खा नहीं रही है। जब से वो शादी की प्रोसेस शुरू हुई है, उसने सिग्नेचर किया है, शी इज़ नॉट ईटिंग। उसके पहले से ही वो खाना नहीं खा रही है, तो वो विपाशा तो कोई मौका नहीं छोड़ती उसको परेशान करने का। तो विपाशा उसको हल्दी देती है और कहती है कि सारे लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, अब तुम भी हल्दी में इन्वॉल्व हो, तुम क्यों नहीं कुछ कर रहे हो? तो उसको हल्दी का पॉट पकड़ा देती है और बोलती है कि फिर उसको बोलती है कि झनक आओ, तुम भी अनिरुद्ध को हल्दी लगा दो। तो वो अनिरुद्ध को हल्दी लगाने जाती है। कहीं न कहीं एक ट्रिगर तो हो ही रहा है। उसको दुःख तो लग ही रहा है यार कि ये बंदा कल कैसी बात कर रहा था, आज कैसी बात कर रहा है और क्यों मुझे समझ नहीं पा रहा है। उसका बेसिक प्रॉब्लम तो ये है कि उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो उससे कितना प्यार करती है। वो ये नहीं समझ पा रहा है। उसका गुस्सा उसको दिखाई दे रहा है, लेकिन उसका वो जो उसको प्यार करती है वो उसको दिखाई नहीं दे रहा है। कहीं न कहीं दोनों एक-दूसरे से खुल के बात नहीं कर रहे हैं और वो उसको हल्दी लगाती है और आती है और गिर जाती है। गिरने से उसके सर पे चोट लग जाती है। छोटोन आता है उसको पकड़ने के लिए, बड़ों माँ आती है उसको पकड़ने के लिए और उसके सिर पर चोट लगी होती है हल्की-सी। अनिरुद्ध वहाँ से बैठे-बैठे देख रहा होता है और बोलता है कि उसको बैंडेज लगा दो, दवाई लगा दो, मेरे कमरे से लेके आ जाओ। तो छोटा बोलता है कि देखो मेरे कमरे में भी होता है। कहीं न कहीं छोटा भी उससे नाराज़ है और बड़ो माँ उसको कसम देती है कि देखो तुम्हें इतने दिन हो गए, तुमने खाना ढंग से नहीं खाया, अब तुमको खाना खाना पड़ेगा। तुमको मेरी कसम है, खाना तो खाना ही पड़ेगा। अब देखो जनक खाना खाती है, नहीं खाती है, लेकिन वहीं बिपाशा इनह्यूमन बिहेव करती है और कहती है ये जनक इतनी सी तो चोट लगी है और कितना नाटक कर रही हो, कितना हंगामा कर रही हो। तब जनक ये कहती है कि मैं तो कुछ कह ही नहीं रही हूँ, आप अपना काम शुरू करिए, आपको जो करना है वो करिए, मैं आपसे कुछ भी नहीं कह रही हूँ। विपाशा, कभी तो इंसानियत दिखा दिया करो, हाउ रूड यू आर। लेकिन शादी की रस्में अपने हिसाब से बराबर चल रही हैं। अनिरुद्ध की शादी में कोई कमी नहीं हो रही है, सारे फंक्शन हो रहे हैं। अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार आकर के जनक को ताना भी मार के जा रहे हैं कि हमने तो सुना था कि जनक की अनिरुद्ध के साथ में कुछ लफड़ा चल रहा था, अफेयर चल रहा था और ये देखो कितनी बेशर्म है, फिर भी यहीं रुकी हुई है। अब तो अनिरुद्ध की शादी हो रही है अर्शी के साथ, फिर भी ये यहाँ रुकी हुई है। वहीं सृष्टि, विभाषा, कोई कसर नहीं छोड़ रहा है जनक को परेशान करने के लिए। और वाक़ई में अब जनक को इस घर से चले जाना चाहिए। वो परेशान है, एक तो वो अकेली है, उसको समझ नहीं आ रहा है वो क्या करे, कहाँ जाए? अकेला इंसान क्या करेगा? यही प्रॉब्लम है जनक की कि वो अभी तक अनिरुद्ध के साथ रुकी हुई है, नहीं तो वो कहीं न कहीं चली जाती। दूसरी तरफ छोटौन की शादी की तैयारियाँ चल रही हैं, कहीं न कहीं माया जो है वो जनक का साथ देगी और जनक को अपने साथ रख सकती है और अपने साथ काम दे सकती है। ये चांसेस लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ सृष्टि जो है, जनक को अपनी भांजी इसलिए नहीं मानती है क्योंकि सृष्टि और जनक की माँ सगी बहनें नहीं थी। जनक की मम्मी स सृष्टि के चाचा की लड़की है वो। तो जो जनक की मम्मी है उसके माता-पिता बचपन में ही गुज़र गए थे और उसके बाद सृष्टि की माँ जनक की मम्मी को पाला-पोसा था। लेकिन पाला-पोसने का मतलब क्या, जिसके माँ-बाप नहीं होते हैं, क्या होता है? रिश्तेदारों के यहाँ बच्चे तो नौकरों जैसे ही काम करते हैं। तो यही एक कारण था जो इनके मन में उसके लिए हीन भावना या घृणा थी, स्पेशली जनक की मम्मी के लिए और उसके बाद जनक के लिए। और उसके बाद सृष्टि की चाल के कारण जनक की मम्मी का करियर भी तबाह हो गया था। तो यही कारण है कि वो मौसी होते हुए भी, सगी होते हुए भी उसको सगा मानता ही नहीं है कोई भी नहीं मानता। इनफैक्ट जिसको वो नानी-नानी कहती है, वो नानी तक नहीं मानती क्योंकि नानी उसकी एक्चुअल नानी है ही नहीं। वो उसकी माँ की चाची है या माँ की ताई है। और यही कारण है, अब देखना आगे क्या होता है। शादी रुकती है, नहीं रुकती है, वैसे तो नहीं रुकना चाहिए, हो जाना चाहिए अनिरुद्ध की शादी। जनक को अपना करियर बनाना चाहिए। आपको क्या लगता है? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको कैसा लगता है, वो भी बताइएगा। मैंने बिग बॉस से रिलेटेड भी वीडियो बनाया है, प्लीज़ वो भी देखिएगा। मैं जनक के अलावा भी कुछ वीडियोज़ डालती हूँ, आप गाइज़ वो भी देख लिया करें मेरे चैनल पे जाकर के। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़। एंड आप लोग कमेंट करते हो तो अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच।